किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी नमस्कार। जब भी खुशी होती है हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी निश्चित रूप से सफल हुई। बर्थडे आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, एग्ज़ाम में पास होते हैं, नई नौकरी मिलती है, प्रमोशन होता है, टीए बढ़ता है, डीए बढ़ता है, पे कमीशन आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई इस प्रकार की घटना होती है जो कि हमारा सम्मान बढ़ाती है और हम खुश होते हैं, घटनाओं पर खुश होते हैं। मेरी एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, ऐसा हो सकता है कि हम सामान्यतः खुशी रहें, जनरली वी आर हैप्पी, ऑलवेज तो कह नहीं सकता मैं, पर जनरली वी आर हैप्पी। इस दुनिया में हम आए हैं मुस्कुराहट पैदा करने के लिए, खुशियां पैदा करने के लिए, लोगों के आंसू पहुंचने के लिए और स्वयं हर समय उत्फुल्लित रहने के लिए। टू रिमेन डिलाइटफुल ऑल द टाइम इट इज़ पॉसिबल। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, उनके पिताजी कहते हैं एवरी डे इज़ माई बर्थडे। मैं रात को सोता हूँ, सोचता हूँ नया बर्थडे कल आने वाला है और मैं उसको उत्सव की तरह से मनाता हूँ। सारे दिन को मैं मुस्कुराता रहता हूँ, अखबार पढ़ते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय मैं कोशिश करता हूँ मुस्कुराता रहूँ। परेशानियाँ तो आती हैं पर मैं और मुस्कुरा देता हूँ। देखो भाई, इस ज़िंदगी में मुस्कुराहट के बीच में बाधाएं आएंगी, आती हैं, आने दो। कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी हमारी मुस्कुराहट की आदत बना सकती हैं। कोशिश करिए मुस्कुराने की। 5 मिनट दिन में हंसिए जोर जोर से, ठहाके लगाकर एंड यू विल फाइंड ग्रेट डिफरेंस। एनर्जी आएगी। वॉकिंग करिए, एंडोर्फिन्स क्रिएट होंगे। एक्सरसाइज करिए, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे। अच्छा खाना खाइए, मन का। भगवान को धन्यवाद दीजिए, गिनिए क्या क्या आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। अच्छे माँ बाप, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी, घर, मकान, कार, स्कूटर, दोस्त, पूरी मस्ती है। सोचिए, जिन चीज़ों को पाने के लिए आपने कोशिश की, उनके पाने के बाद खुशियां तो बढ़नी चाहिए ना। उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे कर लेते हैं? अरे ये तो होना ही था। और नई सफलता के लिए, नई खुशी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कोई भी खुशी शर्त के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिना शर्त की होनी चाहिए और इंतज़ार नहीं करनी चाहिए भविष्य में ऐसा होगा तो खुश होंगे, बच्चे का एडमिशन होगा तो, विदेश चले जाएंगे तो, तनख्वाह बढ़ेगी तो, मकान बन जाएगा तो। नो, एवे ही खुश रहिए विदाउट एनी रीजन। रीजन कम है क्या? आई एम अलाइव, हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। इससे बड़ी ईश्वर की क्या कृपा हो सकती है कि उसने आपको, हमें इतने सुख दिए हैं, पर हम कई बार संतुष्ट नहीं होते। जब आप इस संतोष धन सब धन दूरी समान, बी ऑलवेज सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। जो आपके पास है उससे आप हर समय संतुष्ट रहिए, पर स्वयं से संतुष्ट हम कई बार नहीं होते। कोई बात नहीं, अपना विकास करते रहिए। प्रगति है, जीवन है, कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कष्ट के कुछ कारण बनते हैं। क्रोध आना, क्यों करते हो क्रोध? मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, पर कईयों की पूरी नहीं होती। एक्सेप्ट करिए लाइफ को एज इट इज। मार्कस ऑरेलियस कहता है एक्सेप्ट एज द लाइफ अनफोल्ड्स इटसेल्फ। मुस्कुराइए, देखिए इन घटनाओं को, जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, घटनाओं को भी वैसे देखिएगा। प्रेम कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, घृणा मत कीजिएगा, निराश मत होइए, आत्महीनता से ग्रस्त मत होइए, अपना मूल्य समझिए। यू आर ए वेरी वैल्यूएबल पर्सन। आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं, अद्भुत हैं, अपूर्व हैं, अनुपम है। आप जैसा और कोई नहीं है। देयर इज नन लाइक यू इन दिस वर्ल्ड। सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर लाइफ। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पिक्चर्स देखिए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे दोस्तों से मिलिए, ठहाके लगाइए, गार्डनिंग कीजिए, खेलिए, ट्रैवल कीजिए, प्रकृति के नज़दीक जाइए। ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति का प्रेमी जो होता है तो निश्चित रूप से अपने आप को ईश्वर के निकट पाता है। ध्यान करिए। तिब्बतन बुद्धिज्म का एक ध्यान करने का एनालाइजिंग, जिसे कहते हैं मेडिटेशन, एनालिसिस पर बेस्ड है। हर दुख को समाप्त करता जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम बंद आंखों में बैठे हुए हैं और एकदम प्रकाश आता है, सारे शरीर में घुस जाता है और हमारी सारी विकृतियों को, कमियों को, निराशाओं को समाप्त कर देता है और हम आशावादी बन जाते हैं। जिंदगी में इतना कुछ मिला हुआ है कि भगवान को धन्यवाद कितना दें।
माता पिता को कितना दें, दोस्तों को कितना दें, गुरुओं को कितना दें। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, द ग्रेट आर ग्रेटफुल। महान बनिए और कृतज्ञ बनिए और जिंदगी को एक बहुत बड़ा वरदान मानिए। कल की प्रतीक्षा मत कीजिए। बी हैप्पी नाउ, टुडे, फॉर ए रीजन दैट यू आर विद गॉड एंड यू आर हिज चाइल्ड। नमस्कार।